नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। 2.5 साल तक बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार चलने के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुए। विपक्ष यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के दूसरे धड़ों ने इस बात की अपेक्षा की थी कि शायद वहां पर विपक्ष की सरकार बनेगी। कांग्रेस को बहुत आशा थी, लेकिन उनकी आशाओं के विपरीत, या यूं कहें कि देश के विपक्षी दलों की आशा के विपरीत, महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना यानी शिंदे गुट, इनकी भरपूर संख्या में सीटें मिली और विपक्ष लगभग 55 सीटों पर सिमट गया। कई दिनों तक मुख्यमंत्री पद को लेकर के और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के संशय बना रहा, लेकिन आखिरकार बीजेपी की सरकार ने 5 तारीख बृहस्पतिवार को शपथ ले ली। लेकिन देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बावजूद और अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद भी बीजेपी की सरकार पर कम से कम शिंदे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एक गंभीर चुनौती के रूप में बनकर उभरे हैं। भाजपा की, यूं कह सकते हैं कि भाजपा की महाराष्ट्र सरकार में आगे की राह बहुत आसान नहीं है। संख्या की दृष्टि से देखें तो बीजेपी की और एनसीपी की सरकार सुरक्षित है। अगर शिवसेना बाहर भी होती है तो कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो 2.5 साल तक 40 विधायकों के दम पर 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, उनके जो एक्शंस थे चुनाव के पश्चात, यानी 23 नवंबर को नतीजे आए, उनके जो एक्शंस थे उसको देखकर यह महसूस हो रहा है, लग रहा है कि कम से कम आने वाले समय में वो बीजेपी के लिए उद्धव ठाकरे से बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं। यानी अगर बीजेपी ने आगामी जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं महाराष्ट्र में, जैसे बीएमसी और पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके स्पेशली चुनाव, कम से कम बीएमसी जो शिवसेना का सबसे ताकत का केंद्र पुंज माना जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है, वहां पर अगर बीजेपी ने शिवसेना को यानी शिंदे गुट को ज़्यादा तवज्जो देते हुए ज़्यादा सीटें या उस तरीके की चीज़ें दी, तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी गंभीर दौर से गुजरने वाली है। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी को तो इतनी अच्छी संख्या में सीटें मिली हैं, 90% का स्ट्राइक रेट है, सरकार बनी है, पूरी मेजॉरिटी है, कष्ट कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा पुराने घटनाक्रम पर एक नज़र डाल लें। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का नतीजा आता है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री या तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार शांत रहते हैं। 4 तारीख तक जब ऐसा लगता है कि सब चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, शाम को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजित पवार, तीनों लोग जब पीसी करने बैठे, पत्रकारों ने पूछा तो एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ लेने के सवाल पर कहा 4 तारीख बुधवार, अगले दिन शपथ होनी है, फिर भी कह रहे हैं कि आज शाम तक, बुधवार शाम तक बता देंगे कि हम शपथ लेंगे या नहीं। अनिश्चितता का वो बादल तैयार कर रहे। हालांकि उसी पीसी में अजीत पवार ने मजाक करते हुए कहा कि इनका तो पता नहीं है, तो शायद शाम तक बताएंगे, लेकिन मेरा पता है कि मैं कल डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहा हूं। तो खैर शिंदे जी ने भी उनकी चुटकी ली और कहा कि भाई दादा को तो, यानी अजीत दादा को तो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने की आदत है। कभी सुबह ली, शाम को भी ली, जब मन आया तब शपथ ले ली।
लेकिन मजाक के इस घटनाक्रम के बावजूद अगर एक नज़र डालें तो यदि बीजेपी ने पूरे आगामी चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव जो एक बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र का, और कम से कम शिवसेना के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा, अगर उसमें टिकट बंटवारे को लेकर के और सीटों की अहमियत को देखते हुए शिंदे गुट को ज़्यादा सीटों का एडजस्टमेंट करने की कोशिश की, उनको शांत करने के लिए, तो निश्चित रूप से बीजेपी एक बड़ा चैलेंज अपने लिए क्रिएट करने जा रही है। निश्चित मान लीजिए कि वो बीजेपी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़े राजनीतिक समस्या बनकर उभरेंगे वो समस्या जो शायद पुरानी जो पिछली बार की जो शिवसेना थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, उससे भी बड़ी समस्या बनकर उभर सकते हैं। इसलिए यदि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में अपनी सरकार निर्बाध तरीके से चलानी है, तो निश्चित रूप से आगामी चुनाव में उन्हें कम से कम शिवसेना के लिए एक रेड कारपेट नहीं बिछाना चाहिए और उनको एक उनकी हैसियत दिखा ज़रूर देना चाहिए। अगर जिसे अंग्रेज़ी में कट टू साइज़ कहते हैं, अगर वो कट टू साइज़ नहीं करते हैं, उनको सीटों पर उनकी इच्छानुसार सीट संख्या नहीं देते हैं और शिवसेना को ये महसूस होता है कि बीएमसी में वो अपनी इच्छानुसार अपनी सीटें, या यूँ कहें कि जो महायुति है उसकी ताकत से बीएमसी को उसी आसानी से जीत ले, अगर ऐसा नहीं करने देते हैं तो मुझे लगता है शायद बीजेपी की राह आसान हो, अन्यथा आने वाला समय बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। आवश्यकता है कि देवेंद्र फडणवीस कम से कम शिंदे को उनकी हैसियत का अंदाज़ा ज़रूर करा दें, तभी आने वाले 5 साल बीजेपी की और एनसीपी और शिवसेना की सरकार सुचारू रूप से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।